जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छी होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जिनकी आपसे बात नहीं हो रही है और आप जानना चाहते कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, इनके दिल में क्या है, इनकी करंट फीलिंग क्या है और क्या ये आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं या फिर ये आपसे दूर जाके बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, आप नो कांटेक्ट में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या सेपरेशन में। ठीक है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग क्या है ये देखने वाले हैं। उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है और दिखाते क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में सोचिए। ठीक है, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने, तभी आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। स्किप कर करके आप लोग सब देखते हैं, फिर कहते हैं कि रिजल्ट नहीं मिलता। कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। और आउटसाइड रीडिंग है सभी के लिए, मेल फीमेल, जीएफ बीएफ, हस्बैंड वाइफ, एक्स, सभी के लिए। ठीक है, या चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल में क्या है, उनके मन में क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द एम्पर, टेम्परेंस, द टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 10 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, 10 ऑफ सोर्स। बॉटम में है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो जो लोग नो कांटेक्ट में है उनसे रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होगी। ठीक है, यहाँ पे नो कांटेक्ट की एनर्जी निकली है। आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन ने इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए जी जान लगा दिया है। ठीक है, और आपके पर्सन बस आप पे बाउंडेशन लगाना, इससे बात नहीं करोगी, वहाँ नहीं जाओगी, उससे नहीं मिलोगी। ठीक है, और तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं करते, तुम नहीं समझ रही मुझे, तुम जानती नहीं हो कि तुम किसी और से बात करते तो मुझे कैसा लगता है। इनका कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है। ठीक है, और ये जेलसी भी करते हैं, आप पर शक करते हैं। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू रहा है। ठीक है, और इसी ट्रस्ट के चलते आप दोनों के बीच में चीज़ें डिसबैलेंस हुई हैं, सडनली चेंज हुआ है, रिश्ता कहीं ना कहीं टूटा है, ख़त्म हुआ है। ठीक है, प्यार दोनों तरफ से रहा है, लेकिन एक पर्सन ने इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए अपनी जी जान लगा दी है। ये एनर्जी आपकी लग रही है। ठीक है, आपने इस रिश्ते को चलाने के लिए, बचाने के लिए आपने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। आपने इस पर्सन को अपना तन मन धन सब कुछ दे दिया, फिर भी इस पर्सन ने आपको नहीं समझा और आपके बीच में टावर मूवमेंट लेकर आए। ठीक है, कुछ शक की वजह से आप दोनों का रिश्ता एकदम टूट गया, ख़त्म हो गया। हो सकता है आप दोनों को बीच में ट्रस्ट इशू रहा है, आप उन पे बिलीव नहीं कर पाते, वो आप बिलीव नहीं कर पाते। ठीक है, आपको लगता है ये पर्सन आपसे कुछ छुपाता है, उनको लगता है आप इनसे कुछ छुपाते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं इस वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हुई है। और देख लेते हैं थर्ड पार्टी इश्यू है क्या। देख लेते हैं कहीं थर्ड पार्टी इशू तो नहीं आप दोनों के बीच में, जिस वजह से चीज़ें ख़त्म हुई है। ठीक है, आपने देखो इनसे कुछ मांगा नहीं है, दोनों का प्यार है, म्यूचुअल लव है, डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, आप इनसे यूं ही नहीं मिले, डिवाइन ने आपको इनसे मिलाया है। ठीक है, और इक्वल गिव एंड टेक आपने एक टाइम पे दिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने प्यार किया है, आपकी पर्सन ने नहीं किया, लेकिन इनका नेचर थोड़ा शक की मिजाज की हो सकते हैं। इनको शक
बीमारी हो सकती है शक की, किसी किसी को होता है ना शक करने की बीमारी होती है। चीज़ें सब कुछ ठीक होंगे फिर भी उनको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं किसी और से बात कर रही है। देखो थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन इन्हें प्यार पे डाउट होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप कहीं और से बात नहीं करने लग जाओ। देखो इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको खो ना दे। अगर आप किसी और से बात करेंगे, किसी से और से मिलना-जुलना रखेंगे, तो हो सकता है कि आप इनके हाथ से निकल जाएँ, कोई और आपकी लाइफ़ में आ जाए। इन्हें इस बात का डर रहता है। इस वजह से ये पर्सन आप पे शक करते हैं और जेलसी फ़ील करते हैं, ठीक है? प्यार है फिर दोनों के बीच में टावर मोमेंट क्यों आया? क्या वजह रही? देखो हो सकता है आप खुश मिजाज इंसान हो। आप सबसे हँस के बात करते हो। आपके अंदर एक ऐसा होता है ना किसी-किसी को हँसने का हुनर होता है कि आप हर किसी से मुस्कुरा के बात करती हो या फिर हर किसी से अच्छे से बात करते हो। तो इन्हें डर लगता है कि आपकी लाइफ़ में कोई और नहीं आ जाए, कोई और इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव नहीं हो जाए, ठीक है? आप नेम फेम में हर जगह से अच्छी हो, खूबसूरत हो, अच्छी बातें कर लेते हो, पर्सनैलिटी अच्छी है, आप इंडिपेंडेंस हो, ठीक है? बहुत करेज़ी, बहुत हिम्मती हो और आपने अपने दम पर बहुत कुछ अचीव किया है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई भी बंदा मिल सकता है और आपकी लाइफ़ में कोई भी आ सकता है। तो इनको थोड़ी इनसिक्योरिटी रहती है आपके प्रति। जितना आपने इस रिश्ते में बैलेंस किया है, उतना ही रिश्ता टूटता चला गया, बिखरता चला गया। आप अकेले होते चले गए, ठीक है? आज इनकी एनर्जी ऐसी है कि अकेले पड़ गए हैं। आस-पास इनके कोई नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं घर वाले नहीं, परिवार वाले नहीं, दोस्त नहीं है, लेकिन इनके दिल में एक अकेलापन है, ठीक है? हो सकता है ये बिल्कुल ऐसी एनर्जी में थे, बिल्कुल लो एनर्जी में थी, जब इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया था, ठीक है? इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या नहीं करें। हो सकता है शक ज़्यादा बढ़ गया हो या कोई थर्ड पार्टी बीच में हो, जिसकी वजह से इन्होंने रिश्ता तोड़ा। यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो मैरिड है, ठीक है? पहले से मैरिड हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड, किसी की वाइफ़ हो सकती है। आपको पाना चाहते हैं लेकिन इनको लगता है रिस्की है और ये रिस्क नहीं उठाना चाहते। रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन ये खुद को बचाना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर मुझे कोई रिस्क लेना है तो मुझ पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। अगर मैं उसके लिए कोई स्टैंड लेता हूँ या फिर लेती हूँ तो मैं सेफ रहूँ, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अगर मुझ पे कोई इल्ज़ाम लगाता है या मैं किसी के सामने आता हूँ, नज़र के सामने आती हूँ, तो ये इंसान अपने आप को बचाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, ठीक है? इन पे कोई उँगली नहीं उठी, ये ऐसा नहीं करना चाहते। हो सकता है इन्हें ऐसा लगा कि अ, आप इनके लिए परफ़ेक्ट नहीं हैं और अगर परफ़ेक्ट हैं, तो इन्हें लगा कि मैं इस पर्सन के लिए वो कमिटमेंट नहीं दे सकता, शादी नहीं कर सकता, रिस्क नहीं ले सकता और हो सकता है कि इन्होंने ऐसे टाइम पे आपको छोड़ दिया, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, इनका दिल काम नहीं कर रहा था, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इनको लगा कि रिश्ता तोड़ देने में भलाई है, ख़त्म कर देने में भलाई है, ठीक है? आपने भी ज़्यादा इनको चीज़ नहीं की, इनके पीछे नहीं भागे। आपको लगा कि जो करना है कर लो, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से बहुत एफ़र्ट लगा ली, बहुत कोशिश कर ली और बहुत हद तक मैंने रिश्ता बैलेंस किया है। एक इंसान अकेले नहीं मर सकता, ठीक है। दोनों का रिश्ता है तो दोनों ही चलाएँगे तभी चलेगा, वरना एक इंसान थक जाएगा, ठीक है। और ये पर्सन खुद के बारे में सोचते तो इन्हें ऐसा लगता है कि गलती तो कर दी है। शक नहीं करता तो शायद ये रिश्ता आज होता, ठीक है। अब ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और ये जानते हैं चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। हो सकता है ईगो में आके इन्होंने आपको बहुत कुछ सुना दिया है, ठीक है। देखो इनका मन बहुत है कि आपसे मिलें, आपसे बात करें, आपके पास आएँ, आपके साथ रोमांस करें और ये कहीं न कहीं आपको मन ही मन मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं लेकिन अपनी ईगो के चलते ये हार नहीं मान रहे। ये ऐसे दिखा रहे हैं इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है लेकिन
सच्चाई ये है कि आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं, अधूरे हैं, ठीक है? मेल है, फीमेल है, आप अपने-अपने हिसाब से ले लेना। इनका मन कहीं लग नहीं रहा है, ये ऐसे दिखा रहे हैं कि मुझे दुनिया की नॉलेज है, मैं अपनी जगह स्टेबल हूँ, मैंने दुनिया के ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव बहुत देखे, तुम नासमझ हो, तुम्हें कोई भी इंसान बेवकूफ़ बना देगा, पागल बना देगा, तुम सबकी बातों में आ जाओगे, ठीक है? इसलिए अच्छा है तुम मेरी बात को सुनो। जो मैं कहता हूँ वो मान के चलो। तुम्हें अभी नहीं पता कि दुनिया कितनी खतरनाक है, कितनी ज़ालिम है। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारी तरह मासूम है, ऐसा नहीं है, ठीक है? जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई है वहीं से शुरुआत भी होगी। देखो हमने कहा था ना, जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई है वहीं से शुरुआत भी होगी। क्योंकि डिवाइन का हाथ था, डिवाइन चाहते हैं कि इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग हो। प्रॉस्पेरिटी आए, ग्रोथ आए, ठीक है? स्ट्रेंथ आए। ये जो पर्सन है, अगर ये मैरिड भी हैं, तो ये सीरियस नहीं है अपने रिश्ते को लेकर। इन्हें लगता है कि मुझे अपना करियर बनाना है, अपने करियर पे फ़ोकस करना, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये अपने करियर पे इतना फ़ोकस किए और इस रिश्ते को सीरियस नहीं थे लेकर आज ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। अपनी लाइफ़ में सक्सेस पा ली इन्होंने और सब कुछ हासिल कर लिया, स्टेबल हैं, ठीक है? और ये चाहते हैं अब कमिटमेंट देना, लॉन्ग टर्म तक रिश्ता निभाना है। आपके लिए कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई गिफ्ट लेकर आ सकते हैं। जजमेंट क्यों है यहाँ पर? चीज़ें ख़त्म हुई, ब्रेकअप हुआ तभी जजमेंट चाहते हैं, ठीक है? कंप्लीशन। समय का वेट कर रहे हैं, कुछ मिरेकल का, चमत्कार का, सडनली कुछ हो जाए, ईश्वर ही कुछ चमत्कार कर दे। और इन्हें कभी-कभी ऐसा लगता है कि हो नहीं सकता कुछ। कभी-कभी इनका मन बहुत नेगेटिव हो जाता है, तो ये इंसान बहुत पेनफुल एनर्जी में आ जाते हैं। इनको लगता है कि मैंने रिश्ता ख़त्म करके बहुत गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी बेवकूफ़ी की वजह से, मेरे शक की वजह से आज ये रिश्ता टूट गया है, बिखर गया है, ठीक है? कहते हैं ना कि गलती की है तो भरना तो पड़ेगा। एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन दर्द में जी रहे हैं, निकलना चाहते हैं इस दर्द से बाहर, क्योंकि ये इसी एनर्जी में नहीं रहना चाहते, चाहते हैं आपके साथ खुश रहना, कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, कैसी ब्लेसिंग मिल जाए ईश्वर की, ठीक है? और देखो हर जगह एंजल की ब्लेसिंग है इस रिश्ते में, ठीक है? तो यूँ ही रिश्ता ऐसे नहीं जाने वाला है। ये पर्सन पछता रहे आपको छोड़कर, आपसे दूर जाके, आपको धोखा देकर, धोखा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ छोड़ा तो है इन्होंने। चीट का नहीं कार्ड आया, चीटिंग नहीं कह सकते, लेकिन शक की वजह से रिश्ता टूटा है, ये ज़रूरी है। आपके दिल में इनके लिए क्या है? ये तो चाहते हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, डेस्टिनी का साथ मिले, भाग्य का साथ मिले और इस रिश्ते में फिर से न्यू शुरुआत हो जाए। एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है आपने इनसे झूठ बोला है, आपने चीट किया, आपने धोखा दिया इनको, ठीक है? इस वजह से कहीं न कहीं रिश्ता टूटा है। एक तरफ आपने इनको चीट किया है, धोखा दिया, झूठ बोला है, ठीक है? आप इस रिश्ते से दूर भागे हो। दूसरी तरफ आप इनसे प्यार भी करते हो, न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हो। प्यार को लेना, प्यार को देना चाहते हो, गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में हैं आप। प्यार दिल में बहुत है लेकिन आप गलती कर चुके हैं, इसी वजह से रिश्ता टूटा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहे हैं आपके बिना, अधूरापन फ़ील कर रहे हैं। इनको लगता है कि क्या करूँ मैं, कहाँ चला जाऊँ, कहाँ चली जाऊँ? इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत केयर है आपकी, ठीक है? बार-बार कंपेयर करते रहते हैं, आपको स्टॉक बहुत करते हैं, स्पाई बहुत करते हैं सोशल मीडिया पे, आप कहाँ हो, किससे बात हो रही, कितने बजे सोते हो, कितने टाइम उठते हो, आप कितने टाइम तक ऑनलाइन रहती है, सारी डिटेल ये निकालते रहते हैं, ठीक है? हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, कहीं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आर्मी में हो सकते हैं या पुलिस में हो सकते हैं या सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और ये पूरी डिटेल रखते हैं आपकी। आप ये ना सोचें कि आप इनके टच में नहीं हैं, तो ये पर्सन आप पे नज़र नहीं रखते, ये नज़र पूरी रखते हैं, आप पे ध्यान पूरा रखते हैं, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए। हो सकता है इन्हें पैसे का घमंड आ गया हो, पैसे को लेकर इन्होंने सोचा हो कि अब मेरी बराबर कोई नहीं, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। आप नहीं हो तो क्या हुआ? लेकिन दिल से किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ऐसा नहीं कि रिश्ते आए नहीं होंगे, आए होंगे लेकिन दिल इनका कहीं नहीं लगा, ठीक है?
आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है किसी के बच्चे हो सकते हैं, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। तो ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस भी है, इमोशनल है, केयरिंग है, लविंग है, स्टेबल रिलेशन चाहते हैं, ठीक है। और आपने इसे झूठ क्या बोला है, चीट क्या किया है, ये देखते हैं। क्यों चीट किया, क्यों धोखा दिया। हो सकता है आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, ठीक है। और इसी वजह से जितना प्यार आपको चाहिए था उतना नहीं मिला, या फिर आपके पर्सन को उतना प्यार नहीं मिला, और इस वजह से आपने रिश्ता तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। अब आप नहीं चाहते रिश्ते में आगे बढ़ना, ठीक है। दिल में प्यार है लेकिन नहीं चाहते हो। देखो ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपकी एनर्जी ये है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया। आप इनसे बहुत प्यार करते थे लेकिन इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, और कहीं न कहीं इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, आपको चीट किया है। दूसरे को प्रायोरिटी ज़्यादा दी है, दूसरे को ज़्यादा समझा है, दूसरे को वैल्यू ज़्यादा दी है, आपको नहीं दी है। इस वजह से अब आपके दिल में प्यार होते हुए भी आप रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते। अब आप चीज़ें ख़त्म कर देना चाहते हो। आपके दिल में आ रहा है कि मुझे नहीं जाना इस रिश्ते में। जिस पर्सन ने मेरी वैल्यू नहीं की, मेरी कदर नहीं की, मेरे प्यार को नहीं समझा, अब क्यों मैं उसके पास जाऊँ, क्या लेने जाऊँ। और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जादू की तरह चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये पर्सन जो भी हैं बहुत दिमाग वाले हैं, दिल से खेलने वाले नहीं हैं, दिमाग लगाने वाले हैं। अगर इन्होंने आपको ठुकराया है, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, तो इनको पछतावा भी है। क्या आप इनको माफ़ करना चाहोगे? ठीक है, जस्टिस होगा। अगर इन्होंने आपको चीट किया है और आपके प्यार को नहीं समझा, आपकी वैल्यू नहीं की, आपके प्यार की कदर नहीं करी, तो ये पर्सन खुद इस बात पे शर्मिंदा है, ठीक है। इनको रिग्रेट है, ये खुद गिल्टी फील कर रहे हैं कि हाँ इन्होंने गलती कर दी है, और अब ये किसी का प्यार भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनके मन में बस आपके लेकर विचार चल रहा है कि रिश्ता ठीक हो जाए, बच जाए, बैलेंस हो जाए, इक्वल गिव एंड टेक हो जाए। जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। और डिवाइन तो जस्टिस करेंगे करेंगे, ठीक है। तो इनके मन में ये चीज़ है कि आप इनको हाँ करें, इनके पास आए, इनकी तरफ बढ़ें, ठीक है। हो सकता है तानाशाही इंसान है, ईगो में आके आपको बहुत कुछ सुना दिया हो, और इनका कंट्रोलिंग नेचर हो, कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, आप इनके अकॉर्डिंग चलें, इनकी बात मानें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। किस-किस के पर्सन ऐसे हैं जो आपको अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। इनका मन हो तो आप किसी से बात करें, इनका मन नहीं हो तो आप किसी से बात नहीं करें, ठीक है। और अक्सर ये हमेशा आपको एडवाइस देते रहते हैं, लाइफ में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें वैसे रहना है, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, ठीक है। और कहीं न कहीं आप इनकी इन्हीं बातों से पक गए हो कि मुझे नहीं सुनना, मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना है, मेरी भी कोई लाइफ़ है, ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हारे पीछे-पीछे घूमूँ, मेरी भी अपनी ज़िंदगी मैं अपने हिसाब से जीऊँगी, तुम्हारी बात नहीं मानूँगी, ठीक है। तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूँगी। अब अपने-अपने रास्ते जियो। मुझे अपने रास्ते जाना है, तुम्हें अपने रास्ते जाना है। लेकिन फिर भी इन पर्सन के लिए एक उम्मीद है, एक होप है कि आप इनकी बात को मान जाएँगे, ठीक है? ये पीछे नहीं हटने वालों में से हैं। आप इनकी बात माने, नहीं माने, लेकिन ये कोशिश करते रहेंगे तब तक जब तक आप इनकी बात नहीं मान जाते, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये है आपके पर्सन की दिल की बातें जो आपसे ये कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। इनके मन में ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है? प्यार बहुत है, केयर भी बहुत है, लेकिन दिखाने का है कि कैसे दिखाएँ? बात नहीं हो रही है, मिल नहीं रहे हैं, दूर हैं, पता नहीं चल पा रहा है एक-दूसरे के बारे में कि आपकी लाइफ़ में क्या है, उनकी लाइफ़ में क्या है। आप कितना खुश हो उनके बिना, वो कितना खुश है। वो तो खुश नहीं है आपके बिना, और आप भी खुश नहीं हो उनके बिना, ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप भी बार-बार वही चीज़ों को सोचते हो कि इसने मुझे टावर मूवमेंट दिया, बेवजह मुझे छोड़ दिया, बेवजह मेरे को तन्हा कर दिया, अब खुद भी तन्हा है, आपको भी तन्हा कर दिया, ठीक है। तो इनके लिए लग रहा है कि आप इनकी बात मान जाएँगे क्योंकि आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, ठीक है। हाँ, इन्होंने इन मैच्योरिटी में आके गलती कर दी है, आपके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब तो ये लेना चाहते हैं। देखो प्यार दोनों का ट्रू है, सोलमेट कनेक्शन है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, प्यार आप भी करते हो, प्यार ये भी करते हैं।
वो बात अलग है, आपकी इनसे बात नहीं हो रही, आप अलग हो इनसे, अभी इनसे मिल नहीं रहे हो, तो आपके मन में बहुत सारे शिकवे गिले हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं, और ये पर्सन जब भी आपके सामने आएँगे तो आप इनके सामने सारी शिकायतें भूल जाएँगे, ठीक है? और आपके दिल में वो प्यार उभर आएगा फिर से कि हाँ, मैं इससे प्यार करती हूँ या करता हूँ, ठीक है? तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट पे लिखें 222, ठीक है? और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। और अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।